नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको एसआईपी किस तरह से करनी है, किस प्लेटफॉर्म से करनी है और सबसे बेस्ट मेथड क्या है एसआईपी करने का और किस प्लेटफॉर्म पे आपको करने से ज्यादा फायदा होगा वो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहें। सबसे पहला एक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है जिसमें कि मार्केट में काफी सारी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाती है। ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, इस तरह की एप्लीकेशन। यहाँ पर क्या है कि सिंपल आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट बना सकते हो और आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर में। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, कितने रुपए की एसआईपी करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर खुद ही सारी मेहनत, खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद ही अपना टाइम देना पड़ेगा। दूसरा मेथड है कि आप अपने बैंक में जाके एसआईपी करा सकते हैं। बैंक में जाइए और वहां पे कोई म्यूचुअल फंड का एजेंट होगा, सेल्समैन होगा, आप उससे बोल सकते हैं सर मुझे एसआईपी करनी है। तो उस टाइम पे वो आपको गाइडेंस दे सकता है, उस टाइम पे आपको सपोर्ट कर सकता है। आप बोलेंगे कि मेरे को 10 साल के लिए एसआईपी करनी है या 20 साल के लिए एसआईपी करनी है या 5 साल के लिए करनी है। तो उस समय ऑन द स्पॉट आपको बैंक में जो सेल्समैन है या कोई एडवाइजर है तो वो बता देगा कि 5 साल के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है या 10 साल के हिसाब से ये अच्छा है। लेकिन वहां भी एक नुकसान ये है कि वो आपको 10 साल के हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढ के दे तो सकता है, लेकिन बीच बीच में 3 महीने, 6 महीने और साल भर के बाद उस म्यूचुअल फंड को रिव्यू जब करना होगा तो वो बैंक वाला पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। वो आपको कॉल करके नहीं बोलेगा कि सर आपको म्यूचुअल फंड अब इसमें से चेंज कर लेना चाहिए, इस एएमसी में ये दिक्कत आ रही है या इस म्यूचुअल फंड हाउस में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑन द स्पॉट उस टाइम पे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, लेकिन रेगुलर बेसिस पर आपको हेल्प उस एजेंट के द्वारा नहीं मिल पाएगी। और जब टैक्स हार्वेस्टिंग की बात आई, क्योंकि सरकार कहती है हर साल 1.25 लाख तक का आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हो, तो बैंक वाला आपकी उसमें भी शायद हेल्प ना कर पाए क्योंकि वो और कामों में पहले से बिजी रहते हैं। और एक नुकसान और ये भी है कि बैंक से आप म्यूचुअल फंड लेंगे तो वो आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की जगह पर आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड देंगे जो कि आपको 1% महंगे पड़ेंगे। डायरेक्ट रेगुलर का अंतर आप ऐसा समझिए कि एक एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, वो 15% रिटर्न दे रहा है ग्रो एप्लीकेशन पे, डायरेक्ट है वो। और वही एसबीआई का स्मॉल कैप अगर आप बैंक से लोगे तो लगभग 1% का अंतर आ जाएगा। ग्रो पर एसबीआई स्मॉल कैप 15% का ईयरली रिटर्न दे रहा है, तो बैंक से आप लोगे तो आपको लगभग 14% का ईयरली रिटर्न देगा। तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देना पड़ता है बैंक में और आपको उतने बड़े लेवल का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तीसरा ऑप्शन आपके पास में, आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाइए। वो आपको बता देगा, आपको पूरा पोर्टफोलियो बनाएगा, रिटायरमेंट प्लानिंग करेगा, गोल सेटिंग करेगा, शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से आपको एसआईपी बताएगा, लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से बताएगा, बच्चे की एजुकेशन के हिसाब से बताएगा। हर तरीके से एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपकी हेल्प कर सकता है कि आपकी रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस को कहां डालें, म्यूचुअल फंड में कितना डालें। इवन वो आपको स्टॉक्स में भी हेल्प कर सकता है कि आप इतने स्टॉक्स को, 10 स्टॉक्स को होल्ड करके रिटायरमेंट तक के लिए रख सकते हैं। ये 5 स्टॉक्स हैं, अगले 1 साल में पैसा डबल कर सकते हैं। हर तरह की चीजें आपको बता सकता है एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। लेकिन उसकी फीस की बात करें तो आपको पता है कि सेबी ने भी कैपिंग लगाई है। पहले तो फीस बहुत ज्यादा हुआ करती थी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की, वो 2 लाख 3 लाख रुपए सालाना चार्ज करते थे। लेकिन आज की डेट में कैपिंग लगा दी है कि सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर साल का मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक चार्ज कर सकता है। तो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए उनका चार्जेस होता है। अगर आप दे सकते हैं तो जरूर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को आप हायर कीजिए और उसी के अंडर गाइडेंस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। चौथा ऑप्शन मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत ही रिलायबल और बहुत ही सस्ता है आपके लिए और आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। चौथा है कि आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए क्या करेगा कि फंड का सिलेक्शन करेगा, हैंड होल्डिंग रखेगा, आपके गोल के हिसाब से आपको, हाँ ध्यान रहे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ म्यूचुअल फंड में आपकी हेल्प करेगा, स्टॉक्स में या और किसी प्लान में आपकी कभी भी हेल्प नहीं करेगा। म्यूचुअल फंड अगर आप कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप ले सकते हैं। वो आपके रिटायरमेंट के हिसाब से कौन से म्यूचुअल फंड है वो बताएगा। बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है वो बताएगा। गुड़िया की शादी करने के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है वो आपको बताएगा। अगर गुड़िया की शादी के लिए स्मॉल कैप लेना है तो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन सा स्मॉल कैप लेना है, कौन सी, क्या ऐसी एएमसी का स्मॉल कैप तो नहीं ले रहे, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, आपके रिस्क एपेटाइट कम है। तो जो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ऐसी एएमसी का आपको स्मॉल कैप वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर दिलाएगा। शॉर्ट टर्म में आपके कौन से गोल है, 5 साल बाद आपको पैसा चाहिए तो कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सूट करेगा वो आपको बताएगा। इमरजेंसी फंड में पैसा आपको डालना है तो कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है जिससे आप इमरजेंसी फंड के लिए कॉर्पस बना सकते हो, वो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपकी हेल्प करेगा।
तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को क्या है कि आप कभी भी कॉल कर सकते हो, वो आपको कॉल कर सकता है, हमेशा हैंड होल्डिंग रहती है। तो वो आपको हर लेवल पे आपको हेल्प करता है। मार्केट गिरती है तो आप पूछ सकते हो सर अब मैं लमसम करूं तो कहाँ करूं, है ना? एसआईपी बढ़ाऊं तो कितनी बढ़ाऊं, कितनी रुपए की एसआईपी मेरे को 1 करोड़ तक का कॉर्पस बना सकती है, तो उस सब में आपकी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको पता करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या मेरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ट है या नहीं है। तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप कम से कम एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हायर कर सके या एक अच्छा सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आप देख सके। तो मैंने आपको 4 मेथड बता दिए। अब जो आपको सूट करता है उस तरीके से आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।